नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर राज्यव्यापी आह्वान के तहत समस्तीपुर जिले के भी कोर्ट कर्मी गुरुवार से हड़ताल पर चले गए हैं। गुरुवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में लोगों ने मुख्य गेट पर धरना देकर नारेबाजी की। वहीं कोर्ट कर्मियों का कहना था कि उनकी वर्षों से लंबित मांगों पर आज तक सरकार द्वारा विचार नहीं किया गया, जिससे तंग आकर उन्होंने हड़ताल का रुख अख्तियार किया है। कर्मियों ने बतलाया कि 100% अनुकंपा पर जल्द से जल्द बहाली हो, न्यायालय कर्मियों के लिए विशेष संवर्ग का गठन हो, वेतन विसंगति को अतिशीघ्र दूर किया जाए, चतुर्थ एवं तृतीय वर्गीय न्यायालय कर्मियों का समय से पदोन्नति हो। वक्ताओं का कहना था कि कोर्ट द्वारा बार बार आदेश दिए जाने के बावजूद सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इस मौके पर न्यायालय कर्मी के सचिव तारकेश्वर सिंह, परमानंद झा, रवि कुमार दुबे, विनय भंडारी, सुशील कुमार, अमित कुमार, पंकज कुमार, राजीव कुमार, अनवर हुसैन, जयप्रकाश, नीलेश कुमार सिंह, अनिल कुमार, परमानंद झा, सरिता कुमारी, अंजनी कुमार आदि बड़ी संख्या में कोर्ट कर्मी मौजूद थे। वक्ताओं ने कहा कि जब तक सरकार उन लोगों की मांगों को पूरी नहीं कर देती, उन लोगों का यह आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। आंदोलित है और स्ट्राइक पर देखिए, हम लोग जो आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं, हमारी कुल 4 मांगे हैं। पहली मांग जो है वेतन विसंगति की, दूसरा अनुकंपा पे जो बहाली रुकी हुई है, बहुत सारे 3rd ग्रेड से 4th ग्रेड जो 1109 के अप्रोक्स हाईकोर्ट का अप्रूवल मिला हुआ है, उसके बाद भी बिहार सरकार ज्वाइन नहीं करवा रही है। और जो तीसरा है, एक विशेष न्यायिक कैडर की मांग है, पहले भी अनुशंसा हुई थी जो अभी तक नहीं लागू हो पाया। हाईकोर्ट ने कितनी बार जो भी इस संदर्भ में रिट फाइल हुए, कितनी बार उन्होंने डायरेक्शन दिया बिहार सरकार को कि जो स्नातक वेतनमान होता है ये कोर्ट कर्मचारियों को भी दिया जाए। जो हम लोग का कार्यकाल है वो आप लोग भी परिचित होंगे, सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बज जाते हैं। कितने दिन, महीने के अगर 10 दिन बोले जाए, जो हम लोग का अवधि है वो 10 बजे से लेकर 5:30 का ऑफिशियल है, लेकिन हम लोग किसी भी दिन 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे से पहले नहीं जाते हैं। उस पर से जो रिमांड का समस्या है, अगर शनिवार रविवार को रिमांड है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं, जो सभी विभाग देते हैं। तो जो मुख्य मुद्दा हम लोग का वेतन विसंगति आपको 25 से 30 सालों से चला आ रहा। पिछले बार जो एक हड़ताल हुआ था जिसमें एग्जीक्यूटिव भी साथ में थे, और ये समझिए कि आज़ाद भारत के बाद पहली बार बिहार में आपको न्यायिक कर्मचारी एक साथ हुए हैं। अभी जो ये स्ट्राइक हो रहा है, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तो जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर बिहार सरकार को, जो हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय लोग हैं, उनका कोई अनुशंसा रहता है तो उसमें वो आदेश के तौर पे निकालते हैं कि इसे आदेश मान के इसको लागू किया जाए वित्त विभाग को। हम लोग को क्या है कि डायरेक्शन दे दिया जाता है कि हाँ भाई इनका सुना जाए, और ये डायरेक्शन देते देते ये कम से कम 30 साल गुजर चुके हैं। आज के डेट में अगर एक कांस्टेबल बहाली करता है, 2018 बैच में कोई कांस्टेबल बहाली किया है, उसकी जो सैलरी है वो यहाँ एक पेशकार से लगभग 10,000 रुपये ज़्यादा है, जिसका ग्रेड पे आप जोड़ लीजिए क्या है, 2000 के ग्रेड पे में वो लोग बहाली लेता है, और हम लोग 2400 से ज्वाइन करते हैं और 2400 पे रिटायर कर जाते हैं। तो क्या लग रहा है मांग के लिए क्या आगे क्या मांग के लिए ऐसा नहीं, हाईकोर्ट हमारे समर्थन में है, हाईकोर्ट ने बहुत बार लिखा, लेकिन जो बिहार सरकार है, अब इसमें यह हो सकता है कि हाईकोर्ट भी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो। जब मान लीजिए कोई आदेश का, सभी को पता है कि हाईकोर्ट और सरकार में हाईकोर्ट का ही आदेश चलने वाला है, अगर हाईकोर्ट इसमें स्ट्रिक्ट हो, इसको ऑर्डर करके निकाला जाए, तो चाहे वो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसको मानना ही पड़ेगा। और हमारी मांग इतनी जायज है कि आप आज से हम लोग का अनिश्चितकालीन हड़ताल हो रहा है, और आप देखिएगा कि शाम तक कितने सारे संघ और कितने सारे NGO हम लोग से जुड़े हुए, हम लोग के समर्थन में। बस हम लोग समर्थन किसी का नहीं ले रहे, सब स्टाफ, प्योर स्टाफ यहाँ पे बैठ रहे हैं जब तक हमारी 4 मांगे। सोचिए कोरोना में कितने लोग यहाँ पे आपको ऑन स्पॉट ड्यूटी पे एक्सपायर कर गए, उन लोगों को अभी तक, उनके घर वालों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। मेरा नाम हुआ अमित कुमार, कार्यालय लिपिक सह सहायक लिपिक श्री प्रभात कुमार चौधरी, JM फर्स्ट क्लास समस्तीपुर। कैसा चलेगा आंदोलन के बारे में मैं संक्षेप कर दूं कि हमारा आंदोलन का आशय क्या है। हमारा आंदोलन का आशय है, हमारी मांग विगत 30 सालों से लगातार निरंतर हमारे कर्मचारी बंधुगण जो हमारे वरिष्ठ कर्मचारी लोग थे, उनके तरफ से भी आह्वान किया जाता रहा समय के अनुसार
और समय के क्रम में जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे ये मांग भी बरकरार रही, लेकिन इसका कोई सकारात्मक असर लगातार 30 सालों तक नहीं होने के बाद हमारी सहन शक्ति जवाब दे गई। संबंधित अधिकारीगण, संबंधित जो भी हमारे बिहार सरकार माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से जो भी थे, सबसे वार्ता बराबर की गई जो विगत 30 सालों से चलती आ रही। उसका कोई प्रतिफल हम लोग को अभी तक नहीं मिला, जिसके कारण हम लोग पूरे बिहार सरकार और पूरे जितने भी कर्मचारी बंधु हैं वो सब अंतोतः जब थक गए तब आकर के ये आज हम लोग हड़ताल पर बैठने के लिए विवश है। और विवश इसलिए भी है कि जो मांग स्वतः पूर्ति कर दी जानी चाहिए थी, जैसे अनुकंपा का ये एक मांग है जो स्वतः पूर्ति कर देनी चाहिए थी। दूसरी जगह तो ये मांग यहाँ तक आती भी नहीं है स्ट्राइक के लिए। हमारे यहाँ ये मांग विगत 30 सालों से लगातार चल रही है, जिसकी परिणति ये है कि हमारे जो हमारे आश्रित हैं, मृतकों के आश्रित हैं, वो इतने समय के बाद भी अभी तक रोड पे मारे फिर रहे हैं। हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनुकंपा के लिए लालायित हैं कि उनके आश्रितों को अनुकंपा पर बहाली हो जाएगी, वो अभी तक अवरुद्ध करके रखी गई है। इसके संबंध में जो भी इसके लिए उत्तरदायी पदाधिकारी हैं, ये तो विभाग ही तय करेगा कि किनके स्तर से ये कमी की जा रही है और किनके स्तर से कर्तव्य का पालन नहीं हो रहा है। तो हम तमाम अपने मीडिया बंधु से इसमें सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि हमें अपना जो जायज़ हक है वही चाहिए। हमको विशेष हम लोग वो टैक्टिक्स में नहीं है कि हमारा कुछ इसके आड़ में कुछ नाजायज़ हम लोग फ़ायदा उठा लें। जो सभी विभाग को मिलते आ रहा है उससे ज़्यादा नहीं तो उसके कम नहीं, उसके समतुल्य जरूर मिलना चाहिए। जो कि इतने दिनों तक मैं उस टाइम स्पेन की चर्चा नहीं करना चाहता जो हमारे मृतक कर्मचारियों के आश्रितों ने झेला है। इस 12 सालों में अपना जीवन यापन उन्होंने किस ढंग से किया होगा ये अकल्पनीय नहीं है। सब लोग इसकी कल्पना आसानी से कर सकते हैं। मेरा यही कहना है कि हमारी जो 4 सूत्री मांग है, जिसमें सारे कर्मचारीगण अभी इस मुकाम पर बैठे हैं कि हम हड़ताल पर हैं, हमारे जो कार्यस्थल थे वो विलीन पड़े हुए हैं और वीरान पड़े हुए हैं, जहां हम लोग स्वेच्छा से हम लोग सुबह के 9 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक ऑन एन एवरेज हम लोग अपना कार्यकाल समाप्त करते थे। तो हम लोग इस पर आकर के विवश हैं कि हमारा ये जो है हड़ताल आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि हम अपनी मांग को लेकर के यूं धरने स्थल पर बैठे हुए हैं। क्या सुना? मेरा नाम सतीश कुमार हुआ।